हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ अली सैयद है। मैं रोमान थेरेपी सेंटर का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेनफुल पास्ट मेमोरी के बारे में कि क्या होती हैं, ये कैसे हमारी ज़िंदगियों पर असर डालती हैं और इनका फ्यूचर क्या है, और अगर ये बहुत दिन तक हमारे दिमाग में रह गई तो इसका क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट पेनफुल मेमोरी क्या होती है। तो पास्ट पेनफुल मेमोरी वो होती है जिसने कभी ना कभी हमारे दिमाग में एक ट्रॉमा क्रिएट किया है, चाहे वो चाइल्डहुड में हो, चाहे वो एडल्टहुड में हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। इसने हमारे दिमाग में एक ट्रॉमा के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में एक घर बना लिया है। इसी को हम लोग पास्ट पेन मेमोरी कहते हैं। ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि मैं अपने 15 साल की प्रैक्टिस में हमारे पास जितने भी बच्चे आए या एडल्ट आए, जितने भी पेशेंट आए, उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ पेनफुल मेमोरी रही है, कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहा है, कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें जमा रही हैं जिनको निकालना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि वही पास्ट मेमोरीज़ हैं, बैड मेमोरीज़ हैं या निगेटिव एनर्जीज़ हैं या निगेटिविटी है, जिनके कारण उनकी कई सारी बीमारियों ने भी घेर लिया। सपोज़ जैसे किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी का बच्चा ADHD हो गया, कोई CP हो गया, कोई कुछ हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हो सकता है, ये फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? क्योंकि हमारी दिमाग ही है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर हमने ये सोच लिया कि आपसे 3 लोगों ने आकर ये कहा कि आप कैसे हैं, आप मुझे बहुत बीमार लग रहे हैं। फिर दूसरा शख्स आता है, बोलता है आप कैसे हैं, आप मुझे बहुत बीमार लग रहे हैं। फिर तीसरा शख्स आता है और सेम सवाल करता है कि आप कैसे हैं, आप बहुत बीमार लग रहे हैं। तो चौथे शख्स के आने से पहले आप जाएंगे, आईने के सामने खुद को देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि क्या मैं सच में बीमार हूँ। ये इम्पैक्ट है जो हमारे सर्कमस्टेंसेस से, हमारे सराउंडिंग से, हमारे अंदर निगेटिव एनर्जीज़ भी आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी आ रही हैं। डिपेंड करता है कि हमारा माइंड किस लेवल पर है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हावी होगा तो हमारे पास जो भी प्री फिल्ड मेमोरी जिसको बोलते हैं वो सेट रहेंगी, तो उसके हिसाब से हमारा बॉडी एक्टिव रहेगा। फिर वो एक के बाद बीमारी, किसी को शुगर हो गया, किसी को BP हो गया, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जाके उसमें घर करती हैं। कई सारे फैमिलीज़ को भी हमने देखा है जिनकी कुछ पास्ट मेमोरीज़ के कारण उनके बच्चों ने सफ़र किया, उनकी खुद की फैमिली ने सफ़र किया और बाद में वो डिस्ट्रॉय हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा, चाहे वो उनकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये पास्ट मेमोरीज़ को अगर हमने NLP के द्वारा अगर इसको रिलीज़ नहीं किया या इसको हटाया नहीं, तो ज़रूर हमारे ये फ्यूचर को ख़राब कर सकते हैं। पास्ट मेमोरीज़ की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे आजकल बच्चों में हम देख रहे हैं बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हम ऑटिज़म बोल रहे हैं, ADHD बोल रहे हैं। ये बिहेवियर इशू क्यों आया? और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस होगा। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, हमारा बिजी शेड्यूल, हमारा नेचर से हम दूर होते चले गए, हम एक रोबोटिक लाइफ में चले गए। बच्चों की बात करें तो सेम चीज़ है कि हमारे चाहे बच्चों के फादर हों या मदर हों, दोनों वर्किंग हो जाते हैं, या मदर हाउसवाइफ है, फादर वर्किंग हो गए। हमने बच्चों को समय ही नहीं दिया। हमारे बच्चों की स्कूलिंग आजकल 2 साल में प्ले स्कूल में डालना, प्री नर्सरी में डालना, ये सारी चीज़ों में डालना, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा साइंस ये कहता है कि बच्चों को 5 साल तक या उससे ज़्यादा, 5 से 6 साल तक लगभग बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और पेरेंट ही उनका पहला स्कूल है। प्री स्कूल जिसको बोलते हैं वो पेरेंट्स ही हो सकते हैं। अगर यही समय हमने बच्चों को नहीं दिया, तो बच्चों के दिमाग में का एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो प्री स्टोरेज में चलता रहता है, और यही ट्रॉमा, यही पेनफुल मेमोरी जो बच्चों का है, ये पूरी ज़िंदगी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। फिर क्या करेंगे? बचपन में पेरेंट्स ने डांटा, या हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते थे, वो भी बच्चों ने देखा, या पेरेंट्स का फादर का जॉब में फेलियर था, वो भी बच्चे ने देखा,
या बच्चों को ही डांट रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा डांट रहे थे, उसको रोक टोक कर रहे थे, तो वो भी बच्चों ने सारा स्टोर किया। अब वो क्या होगा, उसके बाद वो स्कूलिंग में जाएगा, स्कूलिंग में जाने के बाद वहाँ भी उसका फेलियर शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, वहाँ भी फेलियर शुरू हो जाएगा, वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करेगा। जॉब में जाएगा, जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और आगे जाके उसका मैरिज होगा, मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। हो सकता है फिर वही साइकिल वापस आएगी बच्चों में, वो बच्चे भी पैदा होंगे, लेकिन उसी स्ट्रेस के साथ वो जब बच्चे पैदा होंगे तो उनमें भी सेम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक साइकिल है, एक चैन है, जिसको हमको, एक पैटर्न है जिसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो अगर इस पैटर्न को हम ब्रेक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, और यही अवेयरनेस को लेकर के मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स में, बहुत सारे लोगों में इस तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी देख रहे हैं, लोगों को बीमार होते हुए देख रहे हैं, लोगों के फैमिली को ख़राब होते हुए भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी सलाह और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर ऐसा कोई भी ट्रॉमा आपके पास्ट में है, कोई भी ऐसी पेनफुल मेमोरी है, तो आप जल्द से जल्द किसी NLP काउंसलर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, उनकी काउंसलिंग बुक करें, और धीरे धीरे अपने पास्ट मेमोरीज को रिमूव करने की कोशिश करें। और मैं आपको यही बता रहा था कि इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, इसके बारे में शायद हमने कल्पना भी नहीं की। तो और रिसर्च ये कह रहे हैं कि आज किसी को आर्थराइटिस हो गया तो वो ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, किसी को थायराइड हो गया तो वो हार्मोन के डॉक्टर के पास गया, किसी को BP हो गया तो वो मेडिसिन के डॉक्टर के पास जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से आई? प्रॉब्लम की जड़ यहीं से आई कि जब हमने ब्रेन में अपने इतना सारा कचरा इकट्ठा करके रखा है जो निकलने को तैयार ही नहीं है, और वो हमारे अंदर एक निगेटिव फीलिंग्स को डाल रहा है, और हमारे ऊपर जो भी अल्लाह की तरफ से या कॉस्मोस की तरफ से हमारे अंदर पूरे टाइम एनर्जी की बारिश हो रही है। अब वो चाहे हम निगेटिव लेते रहें, चाहे वो पॉजिटिव को लेते रहें, क्योंकि हमारे अंदर उस बीमारी ने, उस स्ट्रेस ने, उस पेनफुल मेमोरी ने, उस पास्ट मेमोरी ने घर बना लिया है, तो वो निगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो पॉजिटिव एनर्जी आ ही नहीं पाएगी ना। तो वो निगेटिव एनर्जी फिर सारी बीमारियों में कन्वर्ट होती चली जाएगी एक के बाद एक। तो आज हमने जो बेसिकली ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप सभी लोगों को अवेयर कर पाएँ और NLP काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे पाएँ कि इसमें अगर ऐसी कोई ट्रॉमा या स्ट्रेस, एंजाइटी अगर आपको हो रही है, मेडिसिन फ्री अप्रोच को अपनाएं और काउंसलिंग के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, जहां भी आपके पास अवेलेबल हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।